सामुल्की इत्तेहाद ने भारतीय आर्मी चीफ की अंदरूनी हिंदुत्व फायर वॉल को हिलाकर रख दिया। China, Pakistan and Bangladesh may have security implications for regional stability and security dynamics. बांग्लादेश का जुर्म सिर्फ अपनी सोच रखना है। भारत में बढ़ते हुए ब्राह्मण समाज ने सोच को जन्म दिया कि उनके घर के मुलाजिम ने अपनी दुकान खोल ली। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्तेहाद के बाद भारतीयों को योगा छोड़कर कराटे सीखना होंगे। भारत श्रीलंका, नेपाल और भूटान से इत्तेहाद करके उन्हें अखंड भारत सब्सक्राइब कार्ड देगा। भारत दहशतगर्द ग्रुप को माली, लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस मुआवनत फराहम कर रहा है। Important question is that who is the beneficiary over here by these acts of terrorism in Pakistan? It is India. भारत ने रियासती दहशतगर्दी को अपनी खारजा पॉलिसी का अहम हथियार बना लिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं सना कहवान, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की हालिया गुफ्तगू पर भारत भर में एक हलचल है और लगता यही है कि हिंदुस्तानी हुकूमत एक बार फिर जंगी जुनून में मुब्तला हो चुकी है। उन्होंने क्या कहा है, मैं चाहूंगी पहले एक बार मैं आपको खुद ही सुनवा लूं। Depth diplomacy creating vulnerabilities for India, changing geopolitical equation and ideological views is another major challenge that we face. We can talk about between China, Pakistan and Bangladesh may have security implications for regional stability and security dynamics. हाँ जी, तो व्यूअर्स, आम तौर पर तो भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपने हेलमेट पर सर देकर सोते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें ख्वाब में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश इकट्ठे हाथों में हाथ डाले नजर आते हैं, वो चीख मार कर उठ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो भयानक ख्वाब था, ये तो भयानक ख्वाब से कम नहीं हो सकता। भारत के लिए खतरनाक बात यह है कि अब पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश का इत्तेहाद हो चुका। क्या बात है, हमें तो लगता है कि हिंदुस्तान के ये हमसाए अगर किसी गेट टुगेदर में इकट्ठे बैठकर बीफ पुलाव भी खाएं तो दिल्ली में जलजला आ जाता है। आप इससे भारत में जारी जेंगोइज्म का अंदाजा कर सकते हैं। बंदा इनसे पूछे, जनाब अली, अगर तीन ममालिक आपस में बातचीत करें, क्रिकेट खेलें या अपने अवाम की खुशहाली पर बात करें तो आपको क्या मसला है? आप अखंड भारत के ख्वाब पर लानत भेज रहे हैं। जी हाँ, अगर हिंदुस्तानी अंदाज में सोचें तो इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने गालिबन नींद में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को हाथ मिलाए गुलाब के फूल पकड़कर नगमा गाते देखा होगा, हम साथ साथ हैं। जी हाँ, इसी मंजर ने चीफ साहब के अंदरूनी हिंदुत्व फायर वॉल को हिलाकर रख दिया। उन्होंने फौरन इसे सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया है। बांग्लादेश, जिसे भारत ने कहा तो सही मगर छोटा भाई कभी कभी समझा नहीं, लेकिन जब उन्होंने भारत की सब्जी मंडियों से आंखें फेरकर तुर्की की दुकान पर सौदा लेना शुरू किया तो दिल्ली को सांप सूख गया। अब इन तीनों को इकट्ठे बात करना भारत के लिए ऐसा है जैसे तीन साथ महबूब अपने धोखेबाज महबूबा से तंग आकर एक साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हो। इंडियन न्यूज चैनल्स चीख चीख कर टीवी पर अर्नाब गोस्वामी हो या कोई और हो, वो बार बार इसी गड़े मुर्दे को उठा देते। हमें घेरने की आलमी साजिश हो रही है और मोदी जी राष्ट्र के लिए मराकबे में हैं और एक एंकर जज्बाती होकर चीख रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन से हाथ मिलाया तो मिलाया क्यों? भारत का मिसाइल्स के बजाय लड्डू के दाने से दिफा कुछ भारतीय तज्जियाकार तो ऐसे भी हैं जो तजवीज़ दे सकते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को भी चीन के खिलाफ बैडमिंटन सीखनी चाहिए ताकि हम इक्तसादी जंग जीत सकें। असल में बांग्लादेश का जुर्म क्या है? सिर्फ अपनी सोच रखना। अरे भाई, बांग्लादेश तो सिर्फ अपने बल पर चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नई बंदरगाहों के जरिए नए मौशी मौकों की तलाश में है। तुर्की, चाइना और हत्ता के पाकिस्तान से रवाबित बढ़ा रहा है, मगर भारतीय हुक्काम को ये सब गद्दारी लग रहा है क्योंकि भारत में बढ़ते हुए ब्राह्मण समाज ने ऐसी सोच को जन्म दिया है कि जैसे ही उनके घर के मुलाजिम ने अपनी दुकान खोल ली हो। भारत का मीडिया बांग्लादेश की हर कामयाबी को साजिश समझ रहा। मसलन बांग्लादेशी कपड़ों की सनत में तरक्की, जरूर चीनी एजेंडा, बांग्लादेशी वजीर आजम के पाकिस्तानी हुकाम से खुश अखलाकी से बात, भारत से गद्दारी। और रही बात चीन की तो उसका तो अपना ही स्टाइल है, ना कुछ बोलता है ना कुछ चीखता है, बस अचानक सरहद के पास सड़क बना देता है और भारत कहता रह जाता है, कह रहे भाई पहले इजाजत तो ले लो। और चाइना सुनता ही नहीं। चीनी जवाब ये होता है कि हम अपने घर के आगे झाड़ू दे रहे थे, अगर तुम पर मट्टी पड़ रही है तो फिर हम क्या करें, उठो और अंदर चले जाओ। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने शायद इसी अंदाज पर मातम कर रहे हैं। चीन की चालाकी और पाकिस्तान की पुरानी दुश्मनी, अब अगर बांग्लादेश भी उनके साथ शामिल हो गया तो हमें योगा छोड़कर कराटे सीखना होगा।
पाकिस्तान तो खैर भारत के ख्वाबों का मुस्तकिल डरावना ख्वाब है। जब कभी दिल्ली में महंगाई पड़े पाकिस्तान को इल्ज़ाम दे दिया जाता है, जब कोई ट्रेन लेट हो तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम दे दिया जाता है, प्याज महंगे हो जाए तो उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे। अब अगर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश में दोस्ती है तो भारतीय सोच के मुताबिक पूरी दुनिया ने भारत के खिलाफ इत्तेहाद बना लिया। श्रीमान कभी ये भी सोचा कि हो सकता है कि ये तीनों मुमालिक सिर्फ तुम्हारी चीखों पुकार से तंग आ चुके हों? दूसरी जानिब देखें तो आम भारतीय शहरी जिसे दिन भर रोटी, पेट्रोल और इंटरनेट की फिक्र रहती है, अब कंफ्यूज हो गया है। आम हिंदुस्तानी सोचता है कि जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, चीन से तिजारत कर रहे थे, बांग्लादेश को तोहफे दे रहे थे, तब तक सब ठीक था। अब अगर वो तीनों इकट्ठे हैं तो सब खराब है, हमारी खारजा पॉलिसी का नतीजा है। अब ये उनकी कामयाब हिकमत अमली है। लेकिन वहीं पर मोदी जी के चाहने वाले भी हैं जिन्हें सिर्फ ये पता है कि गोदी मीडिया के हर चैनल ने इन तीनों ममालिक को विलन बना दिया है, लिहाजा अब जो भी इससे बात करेगा गद्दार होगा। इसलिए आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत को भी इन हालात के पेश नज़र तजवीज़ देनी चाहिए कि भारत श्रीलंका, नेपाल, भूटान से इत्तेहाद करे, उन्हें अखंड भारत सब्सक्राइबर कार्ड दे ताकि हम भी इत्तेहाद बना सकें। इत्तेहाद तुलसीदास यकीन माने, अगर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश ने मिलकर कोई फिल्म भी प्रोड्यूस कर दी तो भारत ने उसे अपने के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करार दे देना। अगर तीनों ममालिक ने एक मुश्तरका मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी तो भारत उस पर पाबंदी लगा देगा और उसका मुतबादल निकालेगा। भारत का ख्याली खौफ तो अपनी जगह, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि जब भी पाकिस्तान अंदरूनी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ता है, कोई ना कोई खारजी हाथ उसकी जड़ों को खोखला करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात देख लीजिए। ये हाथ कभी प्रॉक्सीज के ज़रिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी खुद झूठे बयानियों और प्रोपेगेंडा वार के ज़रिए से अक्सर औक़ात बदकिस्मती से बराह रास्त भारतीय रियासती मुआवनत के साथ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी DGISPR ने इसी मकरूह हकीकत से पर्दा उठाया और खुलकर बात की कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है, उसकी सरपरस्ती करता है, बल्कि उसे बाकायदा रियासती पॉलिसी का हिस्सा बना चुका है। अमेरिका, कनाडा और दीगर मगरबी मुमालिक में भारतीय सिफारती मिशंस के जरिए सियासी मुखालिफिन के कत्ल की कोशिशें और कातिलों के इंकशाफात ने भारत के आलमी बदनामी में इजाफा किया। ये सब सबूत इस बात के आइनादार हैं कि भारत ने रियासती दहशतगर्दी को अपनी खारजा पॉलिसी का अहम हथियार बना लिया। कुलभूषण यादव की एग्जाम्पल तो आपके सामने है ही। अब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जिस इस्तिलाह को पहली बार सरकारी सतह पर वाज़े तौर पर बयान किया है वो फितनातुल हिंद है। इस इस्तिलाह से मुराद वो दहशतगर्द या वो अनासिर जो बराह रास्त भारतीय हमायत से पाकिस्तान में दुश्मनी करते हैं। Important question is that who is the beneficiary over here by these acts of terrorism in Pakistan? It is India. Because what is happening here is the strategy of India is to keep the Pakistan embroiled in this menace of terrorism. ये फितना खुसूसन बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाता है, दहशतगर्दी करता है और बलूचिस्तान को अलहदा करने की बातें करता है। इसी तरह फितना उल खवारिज वो मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमें हैं जो इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर फिसाद फिल अर्ज फैला रही। हालांकि इस्लाम में जिहाद का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, ना किसी गिरोह के पास है, ना तंजीम के पास है, ना किसी फर्द वाहिद के पास है। DGISPR की गुफ्तगू में अहम तरीन नुक्ता इस्लाम के नाम पर होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़े और दो टोक पैगाम था। ये बात निहायत अहम है क्योंकि कई दहाइयों से मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके नौजवानों को गुमराह कर रही और भारत जैसे दुश्मन ममालिक उन गिरोहों को सहूलत फराहम करते हैं ताहम पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा हो। फितनातुल हिंद चाहे वो बलूचिस्तान में हो या कबायली इलाकों में हो, एक दिन अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेगा क्योंकि हमारी रियासत, हमारी हुकूमत, हमारी अवाम एक पेज पर है। अब देखना यही है कि पाकिस्तान की अवाम इस दुश्मनी को, इस दहशतगर्दी को किस तरह आड़े हाथों निमटती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।